बेटा 2024 का सेट नंबर 6 है। क्वेश्चन दिया x टू द पावर y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई और आपको सिद्ध करना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू लॉग एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो ये तो क्वेश्चन मालूम चल गया आपको कि ये अवकलन का क्वेश्चन है। वेरिएबल यहाँ x और y है और यहाँ ध्यान से देखें बीच में बराबर का चिन्ह लगा, मतलब समीकरण दिया है। वेरिएबल पावर वेरिएबल का केस आ गया, तुरंत आप वेरिएबल पावर वेरिएबल का जो पेज नंबर 5 है इसको सामने रख लें। 5 टाइप इसमें हमने बताया है, जो कि कई टाइप हमने आपको केवल आसान बनाने के लिए बताया है। वैसे तो यहाँ 2 ही टाइप में सब हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तीनों किसके लिए हैं? समीकरण के लिए। टाइप 2 में क्या होगा बेटा, इसमें जो LHS में एक फंक्शन वेरिएबल होल पावर वेरिएबल होगा, RHS में एक फंक्शन वेरिएबल होल पावर वेरिएबल होगा, या कांस्टेंट होल पावर वेरिएबल होगा, या वेरिएबल होल पावर कांस्टेंट होगा। मतलब इसमें चाहे LHS में या RHS में एक तरफ तो वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट या वेरिएबल पावर वेरिएबल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या मिला, यहाँ इसमें LHS में तो वेरिएबल होल पावर वेरिएबल टाइप का फंक्शन मिला, लेकिन RHS में कांस्टेंट होल पावर वेरिएबल मिला। तो वेरिएबल पावर ये टाइप यहीं से मैच है, टाइप नंबर 2 से ही मैच हुआ है। कहोगे यहाँ तो दोनों तरफ वेरिएबल पावर वेरिएबल लिखा है, वो तो लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा भी तो रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो कई टाइप यहाँ बनते चले जाएंगे। कि इसमें एक तो मैंने लिख दिया कि दोनों तरफ के जो फंक्शन है वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप के होंगे, या एक तरफ का फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप का होगा, दूसरी तरफ का फंक्शन कांस्टेंट पावर वेरिएबल या वेरिएबल पावर कांस्टेंट या वेरिएबल पावर कांस्टेंट टाइप का होगा। तो आपको इसी वाले तरीके से हल करना, मतलब दोनों तरफ आप लॉग लेंगे फिर डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो यहाँ दोनों पक्षों का आधार ई पर लॉगरिथम ले लिया गया, दोनों तरफ लॉग बना दिया। अब दोनों तरफ जब आप लॉग बनाएंगे तो इसमें क्या फार्मूला लग रहा है, लॉग ए पावर बी इक्वल टू बी इंटू लॉग ए, ठीक है। ये पावर यहाँ लॉग के इंटू में आ गई, इतना हो गया आपका। लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होती, इतना आ गया। अब बेटा यहाँ आपको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालना है। आंसर में आपको एक्स लाना है, वाई नहीं लाना है। इधर आपको केवल x लाना है, y नहीं लाना। तो पहले आप y एक अवकलन करने से पहले, अब यहाँ पर आप अवकलन मत करने लगे, ऐसा नहीं कि हाँ आप डी बाई डी एक्स बना दीजिए। पहले आप y को इकट्ठा करिए। जिन जिन y वाला देखें, y का फंक्शन 2 पदों में आया है, एक यहाँ भी y का है और यहाँ भी y बना है, ठीक है। 2 पदों में y बना हुआ है, हमको y को इकट्ठा करके कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद अवकलन करना है, क्योंकि इधर y नहीं चाहिए। y देखें डबल प्लेस पर आ गया, इधर और इधर। तो ये इसको ध्यान से देखें क्या लिखा है यहाँ, ये लिखा है आपका y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो ये वाला y का जो टर्म इधर ले आइए, तो y log x प्लस वाई इक्वल टू एक्स आ गया। y आप कॉमन कर लें तो क्या आ गया, log x प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से y पहले अलग कर दिए तो x अपान log x प्लस 1 हो गया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे आप, तो डी बाई डी एक्स आप y निकालेंगे जब, तो आप डी बाई डी एक्स बनाएंगे, इधर x अपान log x प्लस 1 लिखेंगे। ये डी बाई डी एक्स के साथ बेटा जो फंक्शन लिखा है इसकी होल पावर कितनी है, 1। और जब डी बाई डी एक्स के साथ जो फंक्शन लिखा उसकी होल पावर 1 आ जाती है, तो आपको चिन्ह देखना होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो देखें यहाँ डिवाइड का चिन्ह बना, एक फंक्शन ऊपर लिखा है एक नीचे, दोनों वेरिएबल फंक्शन है। तो आपको यहाँ से शुरुआत करना होता है। पेज नंबर 2 में आपको कंसेप्ट लिखाई गई है, सभी बच्चों ने पेज नंबर 2 में डिवाइड का फार्मूला देखा हुआ है, और उसको रटने की मैंने टेक्निक भी समझा दिया है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से चलोगे पहले ये फंक्शन नोट करोगे, क्या लिखा है यहाँ log x प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट ना बना देना है, log x अलग है प्लस 1 अलग है। फिर इसको लिखोगे आप डी बाई डी एक्स, फिर ये फंक्शन लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे। अब ये यहाँ जाएगा बाहर ये वाला, और ये यहाँ आया, यहाँ ये बाहर चला गया, फिर आप डी बाई डी एक्स, मतलब ये फंक्शन इसके इधर जाएगा और ये फंक्शन डी बाई डी एक्स इधर आएगा। तो ये हो गया log x प्लस 1, और बटे में इस फंक्शन का होल स्क्वायर, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू आ गया log x प्लस 1। इसकी वैल्यू जानते हैं 1 हो गई, माइनस एक्स इंटू यहाँ डी बाई डी एक्स पर आपका ध्यान रहेगा। इसके साथ देख रहे हैं जो फंक्शन इसकी होल पावर 1 आई, बीच में चिन्ह क्या आया, प्लस आया। एक ये लॉग का है और दूसरा एलजेब्रा का है बेटा। तो जब दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह बना हो, डी बाई डी एक्स निकालना, तो डी बाई डी एक्स आप पहला फंक्शन आ जाता है, और प्लस या माइनस जो भी बना हो डी बाई डी एक्स आप दूसरा फंक्शन आ गया।
और बटे में तो ऐसे ही चलेगा log x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखोगे यहाँ log x प्लस वन आ गया और इंटू वन वही चीज़ आ गई माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। चेन रूल की ज़रूरत नहीं बेटा, सीधे लॉग की फैमिली देखें, आप ही की जनरेशन की है तो चेन रूल की कोई ज़रूरत नहीं। वन बाई एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो हो गया, ठीक, अपान लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल करें, वन आएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है, आप इस तरीके से पेपर में लिखेंगे, ब्रैकेट में ऐसे फार्मूला वगैरह लिखते जाएंगे जो फार्मूला अप्लाई हुआ है। ये बेटा ये पूरा हमने सॉल्विंग अभी आपको समझाया था, पूरा यहाँ से लिखने का तरीका देख सकते हैं। ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का फार्मूला कहाँ अप्लाई हुआ था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन, इसी फार्मूले से आता। अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये जरूर लिख देना, ये दोनों लिखना जरूरी है। वो चेन रूल का तो यहाँ यूज हुआ नहीं था। सॉल्व हो गया एक क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आया है और 5 नंबर में भी आया है, ठीक है, कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी 5 नंबर में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x है और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बीच में बराबर का चिन्ह लगाओ। देख रहे हैं वेरिएबल यहाँ x भी है और y भी है, वेरिएबल होल पावर वेरिएबल, वेरिएबल होल पावर वेरिएबल जब आपका आ जाता है तो आपको पेज नंबर 5 की कंसेप्ट में जाना होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बीच में बराबर लगा बेटा, समीकरण दिया है, ठीक, यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है वेरिएबल होल पावर कांस्टेंट, 1 है पावर में, और दूसरी तरफ है वेरिएबल होल पावर वेरिएबल। हालांकि ये इस टाइप से आपका मैच हुआ है टाइप नंबर 3 से, चाहे टाइप नंबर 2 में भी समझ सकते हैं, टाइप 2 और टाइप 3 एक साथ ही मिला के देख सकते हैं। ये कुछ बच्चों को दिक्कत हुई थी तब मैंने इस तरह से भी लिख दिया, वो वहाँ पर क्वेश्चन राइज करने लगते हैं तो मैंने उसको अलग टाइप बना दिया। तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों तरफ लॉग ले लेना है, यहाँ भी और यहाँ भी, टाइप 2 हो चाहे टाइप 3 हो, तो दोनों पक्षों में आपने लॉग बना दिया। अब लॉग ए पावर बी का यहाँ फार्मूला लग गया। अब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स बना दिया आपने, ठीक, यहाँ पर डी बाई डी एक्स बन गया। और जैसे ही भी डी बाई डी एक्स बनेगा, यहाँ देखेंगे इसके साथ जो फंक्शन है होल पावर क्या है, यहाँ देख रहे हैं होल पावर क्या आई है 1, ठीक, होल पावर 1 है या होल पावर 1 नहीं है, डी बाई डी एक्स के साथ जो फंक्शन है ये आपका 0.234 काफ़ी मेन, इन्हीं 3 पॉइंट से ज़्यादातर को हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स के साथ जो ये फंक्शन इसकी होल पावर 1 आई। अब देखेंगे तो लॉग की फैमिली अकेला चिन्ह है यहाँ, और यहाँ देखें ये जो यहाँ बच्चे हैं वो आपकी जनरेशन के नहीं, मतलब यहाँ चेन रूल चलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, घर का मुखिया लॉग है ना, तो लॉग का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान वाई। अब ये इसके बच्चों को खिलाइए, उठाइए गोदी में, तो डी बाई डी एक्स के आगे वाई लिख गया बराबर, यहाँ डी बाई डी एक्स ये होल पावर है 1, और यहाँ देखें पहला फंक्शन के बाद यहाँ इनटू आया बेटा, होल पावर 1 जब आ जाती है तो आपको चिन्ह देखना होता है ये, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं कि होल पावर 1 आया है और एक फंक्शन ये है, उसके बाद इनटू ये दूसरा फंक्शन लॉग का आ गया, ये भी वेरिएबल फंक्शन, ये भी वेरिएबल फंक्शन है, इनटू आया है। तो 2 बच्चे हैं, एक बार पहले की कॉपी चेक होगी, दूसरा एज इट इज रहेगा, और फिर दूसरे की कॉपी चेक होगी और पहला एज इट इज रहेगा, ठीक। अब बराबर, इसमें तो कुछ होना नहीं बेटा है, तो डी बाई डी एक्स लिखना चाहो आप लिख लो। अब यहाँ बराबर चला तो यहाँ बराबर ना लगाना है, तो यहाँ इम्प्लाइज दैट लगा देना या कुछ मत करना। इसकी वैल्यू 1 हो गई, लॉग एक्स और प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सीधा फार्मूला बन गया। देख रहे हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स सेम जनरेशन का है नो, चेन रूल की भी जरूरत नहीं, तो इसके प्लेस पर क्या आ गया 1 बाई एक्स। अब आपका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ गया, वाई इंटू वाई से इंटू कर लें लॉग एक्स और प्लस में 1 आ गया। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू रखना चाहें तो रख दें, यहाँ ज़रूरत नहीं बेटा क्योंकि आपको डिवाइड डी एक्स निकालने के लिए कहा गया, यहाँ पर आप वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो डिवाइड डी एक्स की वैल्यू आ गई, इस प्लेस पर y की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स पावर एक्स और लॉग एक्स प्लस 1, चाहे लॉग एक्स प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस लॉग एक्स लिख लो, क्योंकि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। तो ये हमने यहाँ पर y की वैल्यू नहीं रखी है, ठीक। आप यहाँ आंसर लिखना चाहें ये भी सही है, और यहाँ y की वैल्यू लिखना चाहें ये भी सही, दोनों आंसर सही। जो बच्चे यहाँ आंसर छोड़ेंगे उन्हें भी नंबर मिलेगा, यहाँ पर छोड़ेंगे ये तो और बेस्ट है, y की वैल्यू यहाँ रख दें तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ मत रख देना, यहाँ तो आपको डिवाइड डी एक्स बताना ही बताना है। ये बेटा आप सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अच्छे से तैयार रखना। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही मेन टाइप है, अवकलन कीजिए लिखा है, उन्होंने y बनाया है और x, 2 अक्षर बनाया। बेटा कह रहे हैं कि अवकलन कीजिए। अब अंडरस्टूड है, यहाँ क्या अंडरस्टूड है
कि आपको डी बाई डी एक्स आपको आए निकालना। ये फलन बेटा वो कह रहा है कि इसका अवकलन कीजिए, तो ये किसका फलन है, एक्स का है ना, तो आपको ये चीज़ निकालनी, डी बाई डी एक्स आपको आए। अब अवकलन का सवाल तो आ गया। अब इसके बाद आपको देखना है करना क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे पेज नंबर 4 में हमने बताया है कि कहीं वेरिएबल पावर वेरिएबल का केस तो नहीं है। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा है, वेरिएबल पावर वेरिएबल का केस है। अब वेरिएबल पावर वेरिएबल का केस है तो वेरिएबल पावर वेरिएबल का पेज आप इसको एक बार फिर से स्टडी कर लें कि यहाँ 5 टाइप में मैंने बनाया हुआ है, जिसमें टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये समीकरण के लिए है, मतलब बीच में यहाँ बराबर दिया होगा। टाइप 2 और टाइप 3 में बेटा इधर वेरिएबल पावर वेरिएबल एक फंक्शन होगा, ठीक है, और इस तरफ भी एक फंक्शन होगा वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप का या कांस्टेंट पावर वेरिएबल टाइप का या वेरिएबल पावर कांस्टेंट टाइप का, दोनों में यहाँ पर ओके। और इसमें टाइप 3 में तो यहाँ वाई पावर 1 होगा, यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा। और टाइप 4 में हमारे पास यहाँ वाई की पावर 1 लिखा होगा और यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल के कम एक या दो फंक्शन होंगे, ठीक है। यहाँ RHS में कम से कम 2 या 3 फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आएगा। कम से कम 2 या 3 फंक्शन के बीच में क्या आएगा, प्लस या माइनस का चिन्ह आएगा, जिनमें कुछ फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं समीकरण है, y लिखा है बराबर, यहाँ एक फंक्शन ये लिखा है ना वेरिएबल पावर वेरिएबल, फिर ये प्लस आ गया, दूसरा फंक्शन आया वेरिएबल पावर वेरिएबल। हमने यहाँ बताया टाइप नंबर 4 में बेटा कि यहाँ y बराबर हमारे पास कम से कम 2 या 3 फंक्शन इधर लिखे होंगे RHS में, जिनमें से कुछ फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप के होंगे, ओके। कुछ फंक्शन, हो सकता है सभी फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप के हों। तो यहाँ y बराबर इधर देखो एक फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप का आया, फिर प्लस लग गया, यहाँ दूसरा फंक्शन भी वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप का आया, ओके। दो फंक्शन यहाँ पर वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप के आ रहे हैं और बीच में कौन सा चिन्ह लगा, प्लस का, मतलब दो पद आ गए, ठीक है। यहाँ पर RHS में हमारे पास कम से कम कितने पद लिखे होंगे, 2 पद, ठीक। और इधर जो हमारे पास फंक्शंस होंगे उनमें कम से कम एक फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल का होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल पावर वेरिएबल में है, ये वेरिएबल पावर वेरिएबल में है। अब जो भी फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल में है बेटा उनको अलग से कुछ मानना पड़ेगा। तो इसे ये फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल में है तो इसको आप अलग से कुछ मानोगे, ये फंक्शन भी वेरिएबल पावर वेरिएबल में, इसको आप अलग से कुछ मानोगे। तो एक साथ नहीं, एक एक करके पहले इसको आप कुछ मान लो। तो मैंने एक नया लेटर लिया एक्स वाई, तो क्वेश्चन में आ गया। अब आप यहाँ पर कौन कौन लेटर यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड यू बी डब्ल्यू टी थीटा, इतने लेटर आप यूज कर सकते हो वेरिएबल के लिए। तो मेरे पास तो एक्स और वाई क्वेश्चन में ही दे दिया गया, तो हम यहाँ पर ये जो हमारे लेटर बच गए इन्हें यूज कर लो आप। तो जेड हमने इसमें वेरिएबल पावर वेरिएबल है ना, जेड मान लिया। देखें यहाँ पेज नंबर 5 में मैंने इसको टाइप नंबर 4 को जो भी फंक्शन इधर वेरिएबल पावर वेरिएबल को होंगे उनको नया लेटर माना जाएगा। जैसे इसमें मैंने यू मान लिया इस वाले को ना, और फिर दोनों तरफ लॉग ले लोगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक, डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर दूसरा जो फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल का उसको नया लेटर मानना, लॉग ले लेना, डिफ्रेंशिएशन करना। फिर हमारे पास और कोई फंक्शन अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल का है तो उसको नया लेटर मान लेना, दोनों तरफ लॉग ले लेना, डिफ्रेंशिएशन करना, ओके। और लास्ट में हमें ये जो हमारा पहला समीकरण है जो हमारा क्वेश्चन दिया समीकरण 1 है, इसमें दोनों तरफ डी बाई डी एक्स बना के सबकी वैल्यू रख दोगे। तो ये कंसेप्ट है इसका, इसको अगर तैयार कर लोगे आप इस पेज को तो आपका काफ़ी वर्क आसान हो जाएगा कि मैं लिखना कैसे। अब चलो इसी को हम देख देख के आपको लिखा रहे हैं। ये पेज आप लोग सामने रख लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। ये वेरिएबल पावर वेरिएबल मैंने जेड मान लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा दोनों पक्षों का आधार ई पर लॉगरिथम लेने किनारे लिख देना ब्लैक पेन से। तो लॉग बना दिया यहाँ और यहाँ। अब लॉग जेड बराबर ये पावर इधर आ गई। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर जब आप डी बाई डी एक्स बना देंगे तो देख रहे हैं यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग जेड है। अब बेटा पेज नंबर 4 के कंसेप्ट पर आप चले जाइए, पेज नंबर 4 सामने रख दीजिए। डी बाई डी एक्स के सामने जो फंक्शन लिखा है इसकी होल पावर क्या है, 1, और ये अकेला फंक्शन है देख रहे हैं, ठीक। और ये जनरेशन गैप है, ये दोनों सेम जनरेशन के नहीं है, तो ये घर का मुखिया है ना लॉग, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/z। अब इस छोटे बच्चे को गोदी में उठा लीजिए बराबर। अब यहाँ डी बाई डी एक्स है ना, इसके सामने जो फंक्शन लिखा है इसकी होल पावर आपको 1 दिख रही है, यहाँ 1 लिखा है,
और ये पहला फंक्शन बेटा ये कॉट एक्स एक फलन हो गया, यहाँ इनटू लगा है, दूसरा फंक्शन यहाँ लॉग चालू हो गया। तो ये भी वेरिएबल फंक्शन है, ये भी वेरिएबल फंक्शन है। तो दो बच्चे कॉपी चेक कराने गए ना, पहले की कॉपी चेक करो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ब्रैकेट बंद कर दो। दूसरा बच्चा चुपचाप खड़ा रहेगा, लॉग टेन एक्स, फिर प्लस। अब हमें पहले की कॉपी चेक हो गई ना, अब ये चुपचाप खड़ा रहेगा अपनी जगह पर। अब दूसरे की कॉपी चेक करो, डी बाई डी एक्स, ये दूसरा बच्चा लॉग टेन एक्स। हमारा ध्यान बेटा केवल डी बाई डी एक्स पर रहेगा। तो यहाँ पर अब डी बाई डी एक्स ऑफ जेड, जेड का इंटू कर दो। देख लो ये डी बाई डी एक्स लिखा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। डी बाई डी एक्स के सामने ये फंक्शन लिखा बेटा होल पावर वन है, और अकेला फंक्शन है, सीधा फार्मूला बन गया। पेज नंबर 1 में आप सीखे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये सारा फार्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये डी बाई डी एक्स हट गया, ये तो बड़ा ब्रैकेट लगा है, ये जेड का इंटू किया मैंने बेटा, लॉग टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब यहाँ देखें ये डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसके सामने जो फंक्शन लिखा होल पावर वन है, और देखें ये लॉग की फैमिली, अकेला फंक्शन बेटा, यहाँ गुणा चिन्ह नहीं, लॉग की फैमिली है, जनरेशन गैप है, लॉग के ये पूरी फैमिली यहाँ से मैच नहीं हो रही है। अब पहले तो आप लॉग की हालचाल पूछें, लॉग का अवकलन क्या होता है, 1/x, मतलब 1 पूरी फैमिली। ये देख रहे हो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आप देख रहे हो 1/x होता है, पूरा का पूरा जो इसकी फैमिली यहाँ 1 में आ जाती है। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स के आगे क्या लिखा है, लॉग टेन एक्स, तो क्या आ गया 1/10x इंटू। अब ये आपको देखें यहाँ जनरेशन गैप दिख रहा है, ये पूरी फैमिली के बच्चे हैं, तो डी बाई डी एक्स अपनी गोदी में इनको उठाइए, खिलाइए। जब तक डी बाई डी एक्स हट नहीं जाएगा तब तक वर्क करें। डी बाई डी एक्स ऑफ जेड बराबर जेड माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग टेन एक्स, और प्लस देखोगे यहाँ कॉट एक्स इंटू 1/10x, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सीधा फार्मूला बन गया। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये जेड आप अपने पास से माने हो, क्वेश्चन में नहीं दिया है, जेड अपने पास लिखे हो, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह जेड की वैल्यू रखो आप। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जेड किसको माने थे, टेन एक्स होल पावर कॉट एक्स बराबर टेन एक्स होल पावर कॉट एक्स। ठीक, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखिए बेटा वही चीज़ यहाँ मैंने लिखी हुई है, ये पूरा वैसे चल रहा है। ये कॉट एक्स है ना, 1/10 को आप कॉट लिख सकते हैं, तो कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ 10 क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। अब जेड की वैल्यू चाहे पहले रख दो आप, चाहे बाद में रख दो, अगली स्टेप में भी मैं जेड की वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है बेटा, जेड की जब वैल्यू आप रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग टेन एक्स, और प्लस ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको आप नंबर दे देंगे, नंबर 3 दे दिया आप। और ये कहाँ से वैल्यू रख दिया आपकी जेड की, जेड वाले को आप नंबर 2 माने थे भाई, ये वैल्यू अभी यहाँ जेड लिखा था और इसके प्लेस पर इतना आ गया, कहाँ से आ गया, तो आपने जेड जो माना था उसको समीकरण 2 लिखा था, तो ये समीकरण 2 के प्रयोग से है। अब इसी तरह से जो दूसरा वाला फंक्शन है, वेरिएबल पावर वेरिएबल साइन एक्स होल पावर कॉज एक्स, देखिए बेटा इसको तो आप सॉल्व कर चुके हैं। ये दूसरा वाला जो टर्म है ये भी तो वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप का, इसको आप नई वेरिएबल मानेंगे, तो इसी को मैं टी मान रहा हूँ। तो इसको आपने टी लिया, दोनों तरफ लॉग बना दिया। अब दोबारा लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं कि दोनों पक्षों में लॉगरिथम लिया गया है, एक बार लिख चुके हैं। अब यहाँ लॉग टी इक्वल टू लॉग ए पावर बी का फार्मूला लग गया, पूरा सरल हुआ। अब डी बाई डी एक्स बना दीजिए। जब डी बाई डी एक्स बनाएंगे आप, जब आप डी बाई डी एक्स बनाएंगे, देखिए बेटा पेज नंबर 4 की कंसेप्ट आपको रट गई होगी। डी बाई डी एक्स के साथ जो फंक्शन होल पावर वन आई ना, अब देख रहे हैं किसकी फैमिली है, लॉग की फैमिली है। तो लॉग की फैमिली और ये जनरेशन गैप है, चेन रूल चलेगा, तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा, 1/t। अब छोटे बच्चे को खिलाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ टी आ गया, ये छोटा बच्चा गोदी में उठा लीजिए। यहाँ डी बाई डी एक्स लिखा है और ये होल पावर वन है इस फंक्शन की, ये कॉज एक्स की फैमिली आई, इसके बाद इंटू लगा, यहाँ लॉग की फैमिली चालू हो गई, दोनों में इंटू का चिन्ह है। तो दो लोग कॉपी चेक कराने गए ना, पहले की कॉपी चेक कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, दूसरा चुपचाप खड़ा रहेगा लॉग साइन एक्स। अब पहले की कॉपी चेक हो गई ना, अब ये चुपचाप खड़ा रहेगा। अब दूसरे की कॉपी चेक करिए, डी बाई डी एक्स के साथ आ गया लॉग साइन एक्स। अपने स्टाइल में जैसे सीखना चाहें वैसे सीख लें फार्मूला।
अब इसमें बराबर हमारा ध्यान केवल डी बाई डी एक्स पर रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। सीधा फार्मूला बेटा पेज नंबर 1 से देखें, ये कॉज की फैमिली है और जनरेशन मैच हो रही है, माइनस साइन एक्स आ गया और ये हो गया लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब देखें डी बाई डी एक्स, हमारा ध्यान तो डी बाई डी एक्स पर रहेगा, इसके साथ जो फंक्शन है होल पावर 1 आया और ये लॉग की फैमिली, यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं, लॉग की फैमिली और जनरेशन गैप देख रहे हैं, ये पूरी जनरेशन है, यहाँ से मैच नहीं हो रही, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ एक्स लिखा है। तो पहले तो लॉग से आप मुलाकात करिए, लॉग का अवकलन क्या हो गया 1/sin x, क्योंकि लॉग एक्स का अवकलन देख रहे हैं ना, ये पूरी फैमिली 1/1 लिखते हैं, बटे चिन्ह में पूरी फैमिली यहाँ बैठ जाती है आके। अब इसके बाद इस बच्चे को खिलाइए, आपको अपना काम निकालना है, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स गोदी में उठा लिए। अभी भी डी बाई डी एक्स बचा है, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपान में साइन एक्स। अब बेटा देख रहे हैं डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स, सीधा फार्मूला हो गया, साइन की फैमिली हो, जनरेशन मैच है, चेन रूल की जरूरत नहीं, इसके प्लेस पर आ गया कॉज एक्स। अब यहाँ पर आप डी बाई डी टी आप एक्स निकालेंगे, टी का इंटू कर दिए दोनों तरफ, तो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और प्लस कॉज स्क्वायर एक्स हो गया बटे साइन एक्स हो गया। अब टी की वैल्यू रख दें, टी किसको माने थे आप, टी इसको माने हैं ना, समीकरण 4 से यहाँ टी की वैल्यू रख दें, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स होल पावर कॉज एक्स इक्वल टू साइन एक्स होल पावर कॉज एक्स और अंदर है माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स। देखें बेटा ध्यान देंगे, इसको मैंने कॉज स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स लिख दिया है। अब आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉज एक्स अपान साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स, और ये इंटू में कॉज एक्स, दोनों सही है। चाहे इसको आप कॉज स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स लिखोगे तो भी आपका सही है, नंबर मिलेगा, और इसमें कॉज एक्स अपान साइन एक्स के प्लेस पर कॉट एक्स इंटू कॉज एक्स लिख दिया, तो ये समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब जो हमारा समीकरण 1 था बेटा, दोनों पक्षों का अवकलन होगा, ये टाइप नंबर 4 में थे, वेरिएबल पावर वेरिएबल के जितने टर्म थे सबको अलग अलग मान के डी बाई डी एक्स निकाल लिया गया, वेरिएबल पावर वेरिएबल वाले। उसके बाद इसमें समीकरण 1 जो हमारा दिया होता है प्रश्न में, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स बना दिया जाता है। तो हमारे पास जो समीकरण 1 दिया गया था बेटा, उसमें y इक्वल टू लिखा गया था, ये y था, ठीक, बराबर में इतना लिखा था, ये था हमारा y बराबर इतना, तो इसके साथ डी बाई डी एक्स बन गया, यहाँ डी बाई डी एक्स बन गया, इसमें तो कुछ करना नहीं, इक्वल टू, अभी अलग अलग हो गया, डी बाई यहाँ होल पावर 1 है, बीच में प्लस है, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो बराबर क्या होगा, डी बाई डी एक्स के साथ पहला फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स के साथ दूसरा फंक्शन। ये बेटा डी बाई डी एक्स के साथ पहला फंक्शन आ गया और ये दूसरा फंक्शन, इसकी वैल्यू आपने समीकरण नंबर 3 में लिखी, इसकी वैल्यू पूरा, तो इसके प्लेस पर ये पूरा, इसकी वैल्यू देख रहे हैं समीकरण 3 में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसकी वैल्यू आप समीकरण 5 में लिखें, इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, रख दें, आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक में आता है। देख बेटा इस समीकरण, इसकी ज़रूरत है ना आपको, समीकरण 3 में इसके प्लेस पर ये वैल्यू दी गई, यहाँ से इसके प्लेस पर हम इतना रख देंगे, अब ये वहाँ रखा गया ही चीज़, और समीकरण इस समीकरण 5 में देख रहे हैं, इसके प्लेस पर हमने समीकरण 5 से इतना पूरा रख दिया, तो इसके प्लेस पर इतना रखा गया है और इसके प्लेस पर इतना, समीकरण 3 से और समीकरण 5 से ये वैल्यू यहाँ रखी गई हैं।